क्या चाहिए? चुप रहा। तो बात चल रही थी हमारी कम्यूटेशन पर। तो इसमें फर्स्ट है आपका लोड कम्यूटेशन। देखिए इन जनरल जब हम एससीआर में डीसी सप्लाई देते हैं, सही, सपोज अगर हम हमारा ये एससीआर है, इस एससीआर में हम सिर्फ डीसी सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब एक बार एससीआर ऑन हो जाता है, सही है, उसके बाद करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है। आइए अब तो देखिए डीसी वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे आईए भी कांस्टेंट होगी, सही है। तो जब आईए कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा एससीआर ऑफ नहीं होता है। एससीआर ऑफ होने की कंडीशन ये होती है, आईए जो है वो हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। आईए जब हमारी आईएच होल्डिंग करंट से कम हो जाती है तो उस समय हमारा जो एससीआर है वो ऑफ होता है, सही है। तो अगर हम सिर्फ डीसी वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे हम एससीआर में देते हैं तो उस केस में हमारा एससीआर कंटिन्यूसली हेलो सर, ये कम्यूटेशन क्या होता है सर? ऑफ देखो एससीआर ऑन स्टेट में ऑफ स्टेट से लाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे हम कम्यूटेशन बोलते हैं। ये मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, हमारा कम्यूटेशन हमारा होस्ट है, सही। कम्यूटेशन पे हमारी बात हो रही है आधी। हमने दो कम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन वो होता है जहाँ पे अपने आप जो होता है एससीआर ऑफ हो जाता है। सपोज जब हम एससीआर में एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में चलती है। जब पॉजिटिव में तो हमारा एससीआर ऑन हो जाता है, तो सप्लाई हमारी माइनस में जाती है तो एससीआर ऑफ हो जाता है। तो ये होता है नेचुरल कम्यूटेशन, सही। फोर्स कम्यूटेशन तब होता है जब हमारी हमारा एससीआर अपने आप ऑफ नहीं होता है, उसे एक्स्ट्रा सर्किट हमें यूज करना पड़ता है उसे ऑफ करने के लिए। इन जनरल डीसी में हम यूज करते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो ये जितने भी हम आज मेथड पढ़ने वाले हैं वो सारे सारे डीसी में यूज होंगे, फोर्स कम्यूटेशन में आते हैं ये। तो डीसी में आपकी जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है, सब वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो आईए भी कांस्टेंट होती है, इसकी वजह से एससीआर ऑफ नहीं होता है, सही है। तो हम ये करते हैं इससे सीरीज में जो एससीआर है, इससे सीरीज में हमें रेजोनेंट सर्किट यूज करते हैं। ये जो आरएलसी सर्किट है ये रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट के बारे में जानते होंगे आप। आरएलसी सीरीज सर्किट दो टाइप के होते हैं, सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, ठीक है। देखिए रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, जब आप डीसी सप्लाई देते हो तो एल जो है इंडक्टर और कैपेसिटर सी दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, क्लियर है। कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है, वोल्टेज स्टोर करता है वो। और जो इंडक्टर है वो करंट स्टोरिंग डिवाइस है, करंट इसमें स्टोर होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो आपकी सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट होती है, एनोड करंट यहाँ से पास होना स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग में तो ये हो रहा हो शॉर्ट सर्किट, यही होता है ना जब डीसी सप्लाई आप देते हो कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर में क्या होता है, पहले तो वो एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, फिर वो जब उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है तो वो ओपन सर्किट बिहेव करता है। इंडक्टर में इसका उल्टा होता है, जब आप इंडक्टर में डीसी सप्लाई देते हो तो स्टार्टिंग में वो ओपन सर्किट होता है, जो उसमें करंट फ्लो होती है उसका विरोध करता है वो। बट उसके बाद क्या होता है, ये एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ऐसा ही होता है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, देखिए क्योंकि दोनों एनर्जी शो नहीं पाते तो इसी वजह से जो सप्लाई हो रही तो एनोड करंट हो रही उसमें ऑसिलेशन क्रिएट होने। अंशु कुछ पूछ रहे हैं?
अब देखिए जो ऑसिलेशन होते हैं 3 टाइप के होते हैं। हेलो सर। बोलिए। सर कम्यूटेशन के कितनी मेथड होते हैं? रोड कम्यूटेशन है आपका, एक ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी है, एक पल्स कम्यूटेशन है, और ये सेल्फ कम्यूटेशन। सर वॉइस, सर समझ में नहीं है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। देखिए आपके सिलेबस में तो 4 कम्यूटेशन दिए हुए हैं, लोड कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन और एक ऑक्सिलरी कम्यूटेशन और कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। टोटल 4 कम्यूटेशन आपके सिलेबस में है। तो इन 4 कम्यूटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सही। तो हम बात चल रही थी ऑसिलेशन पे। ऑसिलेशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड एंड ओवरडैम्प्ड। ये है आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक। टाइम के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूसली बने रहते हैं। ये होता है सर जो फर्स्ट वाली साइकिल है वो क्या फ्लैट फ्लैट है? नहीं, वो एक्चुअली ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं माउस से बना रहा हूँ। तो ये आपका साइकिल जो है वो आपने नॉर्मल जैसा ऐसी साइकिल होता है ना, वैसे ही साइकिल मिलते हैं इसमें आपको। ठीक। ये फर्स्ट है आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये है आपका अंडर डैम्प्ड, जिसमें जो ऑसिलेशन होते हैं वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होते जाते हैं और फाइनली 0 पे पहुंच जाते हैं। थर्ड होता है ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड में जो आपके ऑसिलेशन होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक? देखिए तो सपोज ये आपकी करंट है आई ए। तो इसकी कंडीशंस होती है जो हमारे ऑसिलेशंस हैं वो अंडर डैम्ड होंगे, अनडैम्ड होंगे या ओवर डैम्ड होंगे, ये डिपेंड करता है आर एल सी की वैल्यू पे। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे आर स्क्वायर जब होता है 4l/c से लेस देन होता है तो हमारे जो ऑसिलेशन पैदा होते हैं वो अंडर डैम्ड होते हैं। ठीक है। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 4l/c से बराबर होती है उस समय आपके ऑसिलेशन बनते हैं अनडैम्ड। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 4l/c से बड़ी होती है तो उस समय आपके ऑसिलेशन बनते हैं ओवर डैम्ड। ठीक है। ये 3 कंडीशन समझ में आई। आर एल सी पे डिपेंड सर करती ये है। जो साइकिल सर ये जो साइकिल शो हो रही है सर सर्किल के पास, सर ये अंडर डैम्ड है ना? ये अंडर डैम्ड है क्योंकि आपकी जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज हो रहे हैं। सही। तो ये अंडर डैम्ड है, इसी कंडीशन होती है आर स्क्वायर शुड बी लेस देन 4l/c। अगर ये कंडीशन हमारी अचीव होती है तो उस समय हमें अंडर डैम्ड ऑसिलेशन मिलते हैं। इसका डेरिवेशन होता है मैथमेटिकल, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत सर नहीं है। ये पूरे सर्किट की साइकिल है या सर किसी कंपोनेंट की साइकिल है इसमें?
ये जो करंट फ्लो हो रही है आरएलसी सर्किट में उसी सेट रही है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई वो, ठीक। सर एल और आर के लिए सर ये, क्या हुआ? सर एल और आर सर्किट के लिए ना सर, एल और आर में जो ये करंट आई। सारे सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे आई करंट जो हो रही है यस सर, पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है सेम करंट। यस सर। देखिए यहाँ सर पे एक बार दोबारा बता दीजिए सर इसको। हाँ देखिए, सर अभी ज्वाइन हुए हम सर। तो रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, आरएलसी सर्किट की प्रॉपर्टी होती है, जब आप डीसी सप्लाई उस पर देते हो तो उसमें ऑसिलेशंस उत्पन्न होते हैं, सही है। तो ऑसिलेशंस के लिए 3 टाइप के ऑसिलेशन होते हैं, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है जो हमारी करंट है, जो एनोड करंट यहाँ से फ्लो हो रही है वो हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, तभी तो हमारा एसएल ऑफ रहा। तो इसलिए हम यूज करते हैं अनडैम्प्ड रेजोनेंट सर्किट। अनडैम्प्ड रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, जब आप डीसी सप्लाई देते हो तो उसमें करंट तो पास होती है, उसके बाद क्या हो रहा है उसमें ऑसिलेशंस होते हैं और वो ऑसिलेशन धीरे धीरे जीरो हो जाती हैं और करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, सही है। करंट फ्लो होना बंद कैसे होती है? देखिए यहाँ पे सप्लाई पास होना स्टार्ट हो रही, तो कैपेसिटर जो होता है धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो रहा, सही है। जब फुल चार्ज हो जाता है तो ये हो जा रहा ओपन सर्किट, जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। बट उस समय हमारा एल भी हमारी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें करंट हमारी स्टोर होती है, तो उसकी वजह से और हमारी करंट एकदम से जीरो नहीं होती, सही ना। जो हमारा एल यहाँ पे यूज हो रहा है उसकी वजह से एकदम से करंट जीरो नहीं होती, वो करंट जीरो होने में टाइम लेती है, ऑसिलेशन, इसलिए वहाँ पे ऑसिलेशन उत्पन्न होती है। अगर आप सिर्फ एक ही सबनेट यहाँ पे यूज हो रहे, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे चाहो तो सी यूज हो या एल यूज हो, तो वहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होंगे। अगर आप एयर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस यूज करते हो तो वहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होंगे, वहाँ पे सिंपली आपका क्या हो रहा, सिंपली आपका ऑफ ऑफ हो जाएगा। बट आपने जब दो सबनेट यूज किए ना वहाँ पे ऑसिलेशन यूज होती है, और ऑसिलेशन की वजह से आपकी करंट होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले आपकी करंट इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पे जब बिल्कुल जीरो हो जाती है उस पॉइंट पे आपका एससीआर जो होता है वो ऑफ हो जाता है, क्लियर है। यस सर। तो मेन इसका यही है कि आपने एससीआर ये सीरीज में आपने आरएलसी सर्किट यूज कर दिया, उस आरएलसी सर्किट की वजह से आपकी करंट यहाँ पे डिक्रीज होती है जिसकी वजह से आपका एससीआर ऑफ हो जाता है, ठीक है। यस अब देखिए यहाँ पे ये लगाया हुआ है फ्री व्हीलिंग डायोड, इस तरह यूज होता है। देखिए जो हमारी देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब देखिए जो आई यहाँ पे फ्लो हो रही है, मैं इसका अलग से सर्किट बना दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपने दी है डीसी सप्लाई, तो देखिए जब यहाँ पे पॉजिटिव है और नेगेटिव है उस समय डायोड हो रहा है रिवर्स वाइज, ठीक है। रिवर्स वाइज का मतलब हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है ओपन, सही ना। जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है नेगेटिव सप्लाई है तो ये हो रहा है रिवर्स वाइज, सही है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, यस करंट फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब जब मैं यहाँ से वोल्टेज सप्लाई में यहाँ से हटा दूँ,
मैंने वोल्टेज सप्लाई टू यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए इंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट स्टोर होती है। जब मैंने यहाँ पे क्लोज किया, सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो जो सप्लाई हो रही वो इसमें स्टोर रहती है, वो जहाँ से वो डिसिपेट नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं देखिए जब क्या हो रहा, अभी मेरी करंट यहाँ से पास हो रही है तो ये मेरा ओपन सर्किट है। उसके बाद जब मैं सप्लाई यहाँ से हटाऊंगा तो ये जो डायोड यहाँ पे लाइव है वो डायोड हो जाएगा रिवर्स बाइस। सप्लाई मेरी कहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही, इसमें से डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? मगर सर उसमें तो पहला रेजिस्टेंस तो नीचे लगा हुआ था सर। कहाँ पे? नहीं आप रेजिस्टेंस सही पे लो, सीरीज में कनेक्टेड है ना। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है? तो सर ऑक्सीलेशन में क्या हो कैसे होगा फिर, नहीं समझेंगे। नहीं यहाँ पे मैं बस आपको फ्री डायोड का यूज समझा रहा हूँ। यहाँ पे फ्री डायोड का रोल क्या है, इस पोजीशन में मेरा फ्री डायोड लगा हुआ है, फ्री व्हील डायोड। सप्लाई मेरी अभी इस समय क्या हो रहा है, जब भी मेरा क्लोज है, उस समय ये रिवर्स वाइज हो रहा। रिवर्स वाइज मतलब ओपन हो रहा। मेरी सप्लाई यहाँ से पास हो रही है, ठीक, सप्लाई यहाँ से पास हो रही है। जब मैं इसे ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद जो हमारी करंट हो रही है वो एकदम से जीरो नहीं हो रही। इसलिए जीरो नहीं हो रही, यहाँ पे इंडक्टर यूज हो रहा है। इंडक्टर में करंट जो होती है वो स्टोर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे डायोड नहीं लाऊंगा तो वो यहीं पे स्टोर ही रहेगी। तो उसे डिसिपेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लाया डायोड। अब करंट क्या हो रही, करंट मेरी जो हो रही वो इस माध्यम से मेरी डिसिपेट हो रही। करंट की डायरेक्शन मेरी ये है ना, इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो डायोड जो हो रहा है मेरा फॉरवर्ड बायस में हो रहा। ये तो करंट जो होती है, पहले मेरी करंट फ्लो हो रही थी इस तरह से, इस तरह से फ्लो हो रही थी। ठीक, अभी जैसे फ्लो हो रही, अभी इस तरह से फ्लो हो रही। तो जो एनर्जी जो करंट यहाँ पे स्टोर होती है वो फ्री व्हील डायोड के थ्रू डिसिपेट हो जाती है। तो फ्री व्हील डायोड का यूज ये होता है, इंडक्टर में जो करंट स्टोर है उसे डिसिपेट करना। सर वो एकदम से थोड़ी जीरो हो जाएगी सर, उसमें कुछ तो करंट बचेगी थोड़ी बहुत तो। हाँ, तभी तभी तो यहाँ पे थी जो हमारी करंट फ्लो हो रही है, थी जो करंट फ्लो हो रही है। जब मेरा एससीआर ऑफ हो जाएगा उस समय जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही वो इस डायोड के थ्रू मेरी फ्लो हो रही। अब तुझे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस में जो एनर्जी होती है वो डिसिपेट होती है, सही है ना। रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है। तो जो हमारी करंट फ्लो हो रही वो डायोड के थ्रू शॉर्ट क्लोज सर्किट में आएगी और रेजिस्टेंस के थ्रू वो डिसिपेट हो जाएगी, सही। देखिए सर्किट जो होता है वो दो टाइप से बनता है। जो आपका रेजिस्टेंस लो होता है तो आप कैपेसिटर सीरीज में लेते हो। अब रेजिस्टेंस जब हाई होता है तो कैपेसिटेंस आप लेते हो पैरेलल में। अगर सपोज मैंने यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो कैपेसिटर्स में जो वोल्टेज हो रही वो रेजिस्टेंस में डिसिपेशन ज़्यादा हो रहा। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो रहा, सही ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में हाँ तो ऐसे तो अगर आपको कैपेसिटर जो आपका फुल चार्ज करना है तो आपको डीसी वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए हो रही। अगर आपका लोड ज़्यादा है, सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा, उस समय आप कैपेसिटर भी आपने फुल चार्ज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो रही है। बट अगर आप कैपेसिटर तो सीरीज में जोड़ इसे पैरेलल में जोड़ देते हो तो पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो बराबर होती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो रहा उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा और कैपेसिटर से तो वोल्टेज भी उतनी ज़्यादा हो रही, सही। तो इसलिए हाई रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं जब पैरेलल में कैपेसिटेंस, और लो रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम सीरीज में कैपेसिटर, सही है। हाँ जो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस हो रहा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होता है
कुछ पूछना है इसमें? सर हेलो सर। बोलिए। सर ये FWD का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया ना, फ्री विलियन डायोड का मतलब क्या है? जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, वो इसमें डिसिपेट होती है। एससीआर ऑफ होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी होती है, इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी होती है, वो स्टोर एनर्जी इस डायोड के थ्रू डिसिपेट होती है। आप इस डायोड से नहीं हिल रहा हो तो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। ऑफ होने के बाद जो एनर्जी इंडक्टर में हो रही है वो इसी में रह जाएगी, वो डिसिपेट नहीं होती। उसे डिसिपेट करने के लिए हम हमेशा ये डायोड यूज करते हैं पैरेलल में, लोड से पैरेलल में। सही। सर इससे SCR ऑफ कैसे होगा सर? ये नहीं समझ में आया। यही तो मैंने आपको भी बताया। देखिए, एससीआर ऑफ करने के लिए जो करंट होती है, एनोड करंट, वो डिक्रीज होनी चाहिए। इतना तो क्लियर है ना? जो एनोड करंट जो उसमें हाँ फ्लो यस हो सर। रही है, वो डिक्रीज होनी चाहिए। जो आपने डीसी वोल्टेज दी है, तो डीसी वोल्टेज देने पर करंट तो कांस्टेंट रहेगी। डीसी वोल्टेज जब यस कांस्टेंट सर। है, करंट भी कांस्टेंट रहेगी। तो उससे ही हमने इससे सीरीज में यूज किया है रेजोनेंस सर्किट। ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट। इस रेजोनेंस सर्किट में आप क्या होता है, इसमें दो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इन दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस की वजह से इसमें ऑसिलेशंस उत्पन्न होती है। ऑसिलेशन मतलब ये आपको दिया हुआ है। जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, पहले जो आपकी करंट फ्लो हो रही थी इस तरह से फ्लो हो रही थी, कांस्टेंट। अब जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो स्टेप से फ्लो हो रही है। सही। तो यहाँ पे करंट जो हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट पे जब हमारी करंट जो होती है पहले इंक्रीज होती है, फिर जब डिक्रीज होती है वो जीरो पे पहुंच जाती है। तो इस पॉइंट पे एससीआर ऑफ हो जाता है। सही। पहले आपकी करंट कांस्टेंट थी, अब आपको ऑसिलेटेड करंट मिल रही है। तो हमने जो कांस्टेंट करंट थी, उस कांस्टेंट करंट को हमने चेंज कर दिया ऑसिलेटिंग करंट में, आरएलसी के थ्रू, रेजोनेंट सर्किट के थ्रू। सही है। समझ में आया? तो डाउट है इसमें भी? नो सर। इन आरएलसी की वैल्यू जो हम लेते हैं वो लेते हैं इस तरह से। आर स्क्वायर की वैल्यू शुड बी लेस देन होनी चाहिए 4L/C से। अगर ये बराबर हो रही या बड़ी हो रही तो आपको अनडैम्ड सर्किट, अनडैम्ड ऑसिलेशन नहीं मिलते हैं। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 4L/C से बराबर होती है तो उस समय आपको मिलते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 4L/C से बड़ी होती है तो आपको मिलते हैं ओवरडैम्ड ऑसिलेशन। तीनों में डिफरेंस मैंने अभी बताया था आपको क्या डिफरेंस होता है। सर अनडैम्ड में ऑसिलेशन होते हैं क्या? अनडैम्ड ऑसिलेशन मतलब वो होता है जिसमें आपके ऑसिलेशन ना तो इंक्रीज होते हैं ना ही डिक्रीज होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। तो क्या सर साइनसोइडल होती है? हाँ। डैम्ड का मतलब क्या होता है? तो डैम्ड का मतलब होता है, डैम्ड का मतलब होता है डिक्रीज कर देना। तो अनडैम्ड का मतलब जो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। सही। अनडैम्ड मतलब वो कांस्टेंट रहते हैं। मतलब सर जो वेव बनेगी वो फुल साइनसोइडल होगी। हाँ, फुल साइनसोइडल वेव होती है। जब आर स्क्वायर की वैल्यू आपके 4L/C के बराबर हो रही उस समय जो ऑसिलेशन मिलते हैं वो आपको टोटल साइनसोइडल फॉर्म में मिलते हैं। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट तो है नहीं। हम चाहते हैं हमारी करंट जो है वो डिक्रीज हो। सही ना? जब हमारी करंट डिक्रीज हो रही उसी समय आपका एससीआर ऑफ होता है। आपकी करंट अगर इंक्रीज हो रही है या कांस्टेंट फॉर्म में बनी हुई है तो उस समय आपका एससीआर ऑफ नहीं होगा। तो आपको डिक्रीज करनी है करंट। डिक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 4L/C से कम लेनी पड़ेगी, जिससे आपका सर्किट होता है वो अंडर डैम्प्ड होता है। सही। सर ये चैप्टर कौन सा हमारे में से मिल नहीं रहा है? चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर में ही है। सार्थक है सर ये बुक? ये है मेरे पास, कौन सी है? एशियन पब्लिशर्स। यस।
दिया हो रहा आपके आपके में भी दिया हो रहा। नहीं सर, मैंने 60 तक मिल रही है। मैंने पीडीएफ भी भेजा है, पीडीएफ में देख लेना। यस सर। नेक्स्ट है आपका रेजोनेंट पल्स सम्यूटेशन। ठीक, इसमें ऐसी क्या हो रहा है, एससीआर से पैरेलल में हमने कैपेसिटर्स और इंडक्टर यूज किया है यहाँ पे। सही, ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है। अगर मान लिया आपका लोड इंडक्टिव है तो उस टाइम पे एनर्जी को डिसिपेट करेगा ये। सही, फ्री व्हीलिंग डायोड है ये। और एल और सी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई दी है। जिस समय एससीआर ऑन होता है, सही है, सप्लाई एससीआर ऑन होता है, सप्लाई पास में स्टार्ट होती है, तो कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाता है। सही, कैपेसिटर हो रहा है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दी है, डीसी सप्लाई से पैरेलल में जा रही है, डीसी सप्लाई इसमें कैपेसिटर में भी फ्लो हो रही और इससे थ्रू लोड में भी फ्लो हो रही। सही, तो कैपेसिटर आपका हो जाएगा चार्ज। सही ना, क्लियर है ना। अब देखिए, जो आपका एससीआर ऑन होता है, जो आपका एससीआर ऑन होता है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही है कैपेसिटर से यहाँ पे। इस तरह से। सही, जब आपका कैपेसिटर ऑन, जब आपका एससीआर ऑन होता है तो इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। इसी वजह से कैपेसिटर जो होता है ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। पहले आपका पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। ठीक, उसके बाद क्या हो, जब जिस समय हमारा एससीआर ऑन हुआ ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही, जिसकी वजह से ये नेगेटिव में चार्ज हो जाएगा। जब ये नेगेटिव में फुल चार्ज हो जाता है तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रही। ठीक, पहले पहले ही पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जब ये नेगेटिव में फुल चार्ज हो गया तो अब यहाँ से अब करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी इस तरह से। तो ये जो रिवर्स करंट होती है और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है आई ए, तो ये आईसी हो रही, आई ए का अपोज आई रही, तो जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो हो रही आई ए माइनस आई सी। आई ए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और जब ये नेगेटिव चार्ज हो रही है तो आई सी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट आपकी हो रही है आई ए माइनस आई सी। ठीक, जिस इससे जैसे जो आपकी आई ए हो रही वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मेन एम आपका इसमें यही होता है कि आपको आई ए को डिक्रीज करना है। सही ना, तो आप किसी भी तरह से करो, आपको आई ए डिक्रीज करना है बस। तो यहाँ पे आई ए आपकी डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से आपका एससीआर ऑफ हो जाएगा। समझ में आया, फिर से बताऊं। सर एक एक बार बार फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए। फिर से बता दूं। यस सर। देखिए, स्टार्टिंग में आपका एससीआर जो है, सपोज स्टार्टिंग में आपका एससीआर जो है वो ऑफ है, आपकी सप्लाई पास हो रही है यहाँ से। ठीक, तो आपका एससीआर जो हो रहा है उस समय चार्ज हो जाएगा फुल में। यहाँ पे हो रही है आपकी पॉजिटिव वोल्टेज और यहाँ पे हो रही है नेगेटिव वोल्टेज। जो पॉजिटिव वोल्टेज है और नेगेटिव वोल्टेज है ये कैपेसिटर का पैरेलल में लगी हुई है। ठीक, तो आपका कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो जाएगा। तो जब आपका एससीआर ऑन होता है, सपोज ये एससीआर आपका ऑन हो गया, ठीक, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। ये करंट जो है ये आपकी आई ए है।
सर आईएल है ना सर ये? ये आई है। अभी इसके बाद करंट फ्लो स्टार्ट हो रही है, आई हो रही। उसके बाद क्या हो सर रहा है, आईएल लिखे। आईएल है ना सर? आईएल इन्होंने दिया, सॉरी इन्होंने लोड करंट से रिप्रेजेंट किया, आईएल रिप्रेजेंट किया इन्होंने लोड करंट। ये लोड करंट और एनोड करंट दोनों बराबर हो रही है यहाँ पे। आईएल इन्होंने रिप्रेजेंट किया लोड करंट, और लोड जो जा रही है वो आपके एनोड में तो जा रही है ना, तो यहाँ पे लोड करंट एनोड करंट दोनों बराबर हो रही है। सही है। जैसे आप आईए भी बोल सकते हो Yes. एनोड करंट, तो यहाँ पे एससीआर में फ्लो हो रही है। जैसे आप लोड करंट भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे इस लोड में जा रही है करंट। लोड और एससीआर आपका सीरीज में है, इसलिए लोड करंट एनोड करंट दोनों बराबर होंगी। सही है। आइए मैंने इसलिए बोला क्योंकि आइए से आपको समझना आसान होगा। ये आपका एससीआर तो मेन काम है ना, आपका एससीआर तो एनोड करंट आपको डिक्रीज करनी है। देखिए यहाँ पे करंट फ्लो होगी, वो करंट यहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कैपेसिटर रिवर्स में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिवर्स में चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन जो हो रही है वो अपोजिट हो जाएगी। जब देखो कैपेसिटर जो होता है फुल चार्ज पे ऐसा डीसी वोल्टेज सोर्स काम रहता है, वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर जब उस पर चार्ज हो जाता है ऐसा वोल्टेज सोर्स काम रहता है। तो पहले जब क्या हो रहा है, ये चार्ज हो जाएगा फुली, तो करंट जो हो रही है वो नेगेटिव में चार्ज फ्लो में स्टार्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। अभी जो आईसी हो रही ये इस आई का ग्रोथ रहेगी। ठीक है, आई आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है, आईसी आपकी यहाँ से फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट जो हो रही है वो इन दोनों डिफरेंस हो रही है। इससे आपकी आई जो हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब आई डिक्रीज हो रही है तो आपका एससीआर वापस से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सर इस डायोड का क्या काम है सर? डायोड में का सेम टर्म है, फ्री व्हीलिंग डायोड। आपका लोड इंडक्टिव है तो एससीआर जब आपका ऑफ हो ओके जाएगा सर। उसके बाद इसमें जो करंट जो हो रही है वो इससे थ्रू इससे थ्रू डिसिपेट हो यस। रही है। ठीक है, अगर आपका लोड इंडक्टिव नहीं है, प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो फिर आपको डायोड डायोड लाइन जरूरत नहीं है, तो आप बिना डायोड के भी काम चला सकते हो। सर हेलो सर। बोलिए। सर एससीआर को सर ऑन और ऑफ करने के लिए सर हमें जो ट्रिगरिंग सर्किट और सर कम्युनिकेशन सर्किट दोनों को कंबाइन सर एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर आपको ट्रेजर यहाँ पे यूज करनी है तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेजरिंग सर्किट भी यूज करना पड़ेगा। अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम कंट्रोल रेक्टिफायर वगैरह पढ़ेंगे, इनके मतलब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे दोनों चीजें साथ में यूज आएंगे हम। सर बट सर एक चीज सर इसमें समझ नहीं है सर, जो कम्युनिकेशन है सर, कम्युनिकेशन अगर जब सर दोनों को कंबाइन करेंगे तो कम्युनिकेशन सर्किट सर कब एक्टिवेट होगा क्या? जब आप कंप्यूटेशन सर्किट तब एक्टिवेट होगा। देखो ये डिपेंड, जो आप कंप्यूटेशन की प्रोसेस है ना कौन सा यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन पे। देखिए जब अगर आपको ये जो कंप्यूटेशन हो रहा है ये तो अपने आप हो जाएगा, सही ना, आपका एससीआर ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद अपने आप थोड़े टाइम के बाद वो ऑफ हो जा रहा है। जी समझ में आ रही है आपको? इससे पहले जो हमने कंप्यूटेशन प्रोसेस पढ़ी थी उसमें भी वो ऑन होने के बाद थोड़ी देर यस बाद अपने आप सर। हो जा रहा था, इसमें भी ऑन होने के बाद वो अपने आप ऑफ हो जा रहा है। तो इस टाइप के सर्किट यूज होते हैं वो इन जनरल यूज होते हैं आपके इन्वर्टर्स या चॉपर्स में, जहाँ आपको ऑन ऑफ कंटिन्यूसली करना होता है। ठीक है, और जहाँ आपको यूज करना है कि आपको नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग ऑफ करना है। आप चाहते हो ऐसा ऑन होने के बाद अपने आप ऑफ ना हो, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग ऑफ करना चाहते हो, तो वहां पे यूज होता है ये वाला सर्किट जो हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये वाला सर्किट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एससीआर ऑन होने के बाद अपने आप ऑफ नहीं होता, जब आप इनपुट देते हो तब जब आप इनपुट देते हो तो उस समय ऑफ होता है, कैसे ऑफ होता है वो हम देख रहे हैं अभी। सही, तो ये डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पर, जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं यस उसके सर। ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला कंप्यूटेशन यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज है, आपका लोड है, यहाँ पे दो एससीआर यूज कर रहे हैं हम, ये आपका मेन एससीआर है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एससीआर है। ये एससीआर यूज होता है इसे ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है,
यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दी है, ये पॉजिटिव सप्लाई, अपना एससीआर सपोज ऑन है, यहाँ भी जा रही है और यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये दोनों चीजें पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सब्सट्रेट पे जा रहा है, दूसरा ये आ रहा है, और ये एससीआर अभी ऑफ है, इसे आपने ऑन नहीं किया हुआ है, तो ये ओपन है, ठीक। तो आपका जब यहाँ पे हो रहा चार्ज हो रहा है कैपेसिटर पॉजिटिव में और नेगेटिव में, इतना क्लियर है। सप्लाई आपकी पास हो रही है, यहाँ से भी पास हो रही है और यहाँ से भी पास हो रही है, तो आपने जो कैपेसिटर है फुल चार्ज हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव पे, इतना क्लियर है ना। तो ये चीज, यस सर। हाँ, ये वाला एससीआर आपका ऑन है और ये ऑफ है। जब आप इस एससीआर को ऑन करते हो, ठीक है, जब इसे ऑन करते हो तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ सप्लाई पास होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये जो वोल्टेज है कैपेसिटर की वोल्टेज है ये इससे अक्रॉस में आ जाएगी, यहाँ पे क्लोज सर्किट बनेगा,